Hello, good morning, students. Today we will discuss a new chapter that is called Social Impacts. Hope you have to complete the notes of previous chapter, that is web browser, and today the new topic. In this chapter there will be some points are deleted from your chapter or your from syllabus, and some points are written by the CBSE, but we have to study all the chapters, and the portion which is deleted by the CBSE, question may not be put in your exam as per direction from CBSE, but you have to study the topics. So we will continue. That is social impact part 1. There is a 2 part, and we have to discuss here part 1. The first subtopic is digital footprint. As the name suggests, digital footprint means when you walk in a wet area, then your footprint are displayed. Same concept when you visit your websites, visit your net, there will be some symbols or some data will be generated, which is shows that you have access this part of information. That is called data footprint, and it is also called digital footprint. So is that data? It is a data. It is nothing. It is a data that it left behind when user have been online. Online means you have visit any website, you have chatting, you have social media, you have watching YouTubes or online movies, online songs. There will be some data will be collected by the web browser, which shows that you have search or visit that type of websites. So there are two types of digital footprint, which are active and passive. एक्टिव मीन्स जो जिसमें आपके वो इसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक, और पैसिव है स्टैटिक. तो एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज़ वेयर द यूज़र हैज़ डेलिबरेटली शेयर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देम सेल्फ. जैसे आप if you want to log into some sites, so you have to first you have to give your information or register yourself on the site. तो आप उसमें अंदर अपना नाम, टेलीफोन नंबर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू गिवन. तो वो आप देते हैं अदर बाय सोशल मीडिया साइट और यूजिंग वेबसाइट्स. तो आप वहाँ पर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, मीन्स आपके वो ऑथराइज होते हैं कि आपने ये चीज़ें यूज़ की, वो उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है. अब पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज मेड व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूज़र विदाउट द पर्सन नोइंग दिस इज हैपनिंग. ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कोई साइट विजिट की है, आपने लॉगिन नहीं किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाती है ब्राउज़र के पास या कंपनी के पास कि आपने कौन कौन सी साइट्स को विजिट किया है. दैट इज़ कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. ठीक है. तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज़ एग्जांपल है आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के. तो आप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं, ये सब आपके एक्टिव हैं बिकॉज यू हैव टू साइन इट. विदाउट साइन इट आप इनको यूज़ नहीं कर सकते. तो जितनी भी आप इन साइट को यूज़ करेंगे, तो आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा कलेक्टेड होगा, दैट इज़ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, साइनिंग टू रिसीव ईमेल्स और टेक्स्ट, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, एनीथिंग यू हैव टू रजिस्टर्ड विद द वेबसाइट्स विद योर information, these are the active digital footprints. Agreeing to install cookies on our device when prompted by the browser. आपने कोई परमिशन ग्रांटेड की है कि जब कोई भी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो कुकीज़ को एक्सेस करने की परमिशन लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. तो दीज ऑल आर द एक्टिव केसेस. व्हाट आर द स्टैटिक, या इसको हम बोलते हैं पैसिव. ये कौन कौन से होंगे? वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज़ इन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू अस. हमें बिना बताए ही वो हमारे डिवाइस पर कुकीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपसे परमिशन नहीं लेती हैं और वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देती हैं. एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज़ जियो लोकेशन टू प्रिंट आउट आवर लोकेशन, पिन पॉइंट. जैसे आप कोई ऐप यूज़ करेंगे या कुछ अदर मीडिया यूज़ कर रहे हैं और वो आपसे आपकी लोकेशंस को
ग्रांट करने की परमिशन मांग रहा है, एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है, तो वो भी आपकी पैसिव है क्योंकि आपने उसमें साइन इन नहीं किया है, बट वो आपकी लोकेशन है। आप मान लो गूगल मैप खोल रहे हैं या लैपटॉप पे, पीसी पे आप गूगल अर्थ चेक कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपनी लोकेशंस को सर्च करते हैं तो इट विल बी आस्क फॉर द योर करंट लोकेशन, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल, कुछ चैनल होते हैं, एडवर्टाइज कंपनी होती हैं, कुछ आपके आपने कुछ सर्च कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी कुकीज़ को आपके इस डिवाइस पर स्टोर किया जाता है विदाउट योर परमिशन। तो ऑल दीज एग्जाम्पल आर कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग। जब आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट है, कुकीज़ है, उसको मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। मैंने कल भी प्रीवियस में भी आपको एग्जांपल बताया था, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और बाद में आप अपनी कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी वो सेम प्रोडक्ट को आपकी एज ए आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर वो सेम प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले होता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, कुकीज़ है, क्योंकि आपने वहाँ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, आपके फुटप्रिंट वहाँ पर ट्रैक हो गए थे, जिसकी वजह से वही सेम डेटा आपको बार बार दिखाई देता है। तो उसी कुकीज़ की वजह से मार्केटिंग कंपनियाँ अपनी ऐड को प्रेजेंट करती हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट आर आल्सो नोन एज साइबर शेडो, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट और डिजिटल शेडो आर जनरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग कुकीज़। ये सब कुकीज़ की वजह से होता है। दिस कुकीज़ आर क्रिएटेड वाइल यूजिंग पॉपुलर साइट। आप फ्लिपकार्ट खोल रहे हैं, कोई भी साइट खोल रहे हैं, और आप कोई किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, आपने उसके बारे में देखा और बाद में वो साइट को बंद कर दिया। बाद में आप मान लीजिए कोई यूट्यूब पे आप मूवी देख रहे हैं, तो आपका वही सेम प्रोडक्ट आपको वहाँ पर एज ए एड की फॉर्म में दिखाई देगा ड्यू टू कुकीज़। Whatever we search in the store in this along with our date, GPS link data, these are shared by actual site we are visiting to the popular sites। और वहाँ से वो साइट्स आपको मार्केटिंग कंपनियों को वो सारा डेटा कलेक्ट करा के देती हैं, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कंपनियाँ अपना ऐड करती हैं। पॉपुलर साइट इन टर्न एनालाइज दिस डेटा एंड रिवर्ट बैक इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज लेटर ऑन। For example, we search a flight from X location to Y location for a particular date. Next day, we open search engine, ads automatically pop-ups even if we have block out tickets. बुक आउट टिकट, अगर हमने टिकट बुक कर लिए तभी भी आपको वही ऐड दिखाते रहेंगे कि अगर हमने कोई फ़्लाइट को सर्च किया है तो उस पर्टिकुलर डेट में, तो नेक्स्ट डे जब भी आप कोई सर्च इंजन कुछ भी ओपन करेंगे तो आपको वो फ़्लाइट्स की टिकट वहाँ पर दिखाई देंगी। तो दैट इज़ मार्केटिंग कंपनियाँ आपको ऐसे ऐड दिखाती हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये क्यों आया आपके सामने। तो ये इसलिए वजह से आता है, बिकॉज ऑफ कुकी। वाई शुड अब केयर अबाउट कुकीज़, हमें क्यों इनके बारे में केयर करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, हमें अपनी रेपुटेशन, मान लो आप कोई ऐसी साइट देख रहे हैं जो रेपुटेड साइट नहीं है, और वो आपकी क्या होती है, अगर कोई कल को आपका कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो वही ऐड आपको बार बार वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसलिए हमें अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए इसके जब हम कुछ भी साइट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट होना चाहिए। टू मेक सेफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, आपका फाइनेंशियल लॉस भी कुकीज़ के अंदर आपके बैंक डिटेल भी सेव हो सकती है। टू प्रिजर्व अ फ्रीडम, आपको अपनी फ्रीडम को भी आपने रखना है, क्योंकि ये नहीं कि हर कोई आपके बारे में जान ले। तो दिस आर द रीज़न कि हमें केयर ज़्यादा रखनी है डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। रिस्क क्या है, आपका प्राइवेसी कंसर्न, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, स्कैम आपके साथ हो सकता है, कोई आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, और फेक वेबसाइट्स आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। मींस आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदें, ये खरीदें, क्योंकि उनको आपका इंटरेस्ट मालूम चल गया कि आप क्या इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है आपके लिए। आप इसका नोट्स बनाएंगे, पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। ये जनरली सारे आपके जनरल टॉपिक्स हैं, रियल लाइफ में यूज़ होने वाले टॉपिक्स है, तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप उससे इससे बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।